अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, आज के हम इस लेक्चर में वेबसाइट का लेआउट डिज़ाइन करना सीखेंगे। देखेंगे कि वेबसाइट का लेआउट ड्रीमवेयर में किस तरह से बनाया जाता है। वेबसाइट का लेआउट दो मेथड से बनाया जाता है। एक मेथड है बाई टेबल एलिमेंट, यानी टेबल एलिमेंट को इस्तेमाल करते हुए वेबसाइट का लेआउट बनाना। जैसे कि हमने एक असाइनमेंट भी शुरू में एक बनाई थी, वो भी हमने एक लेआउट ही डिज़ाइन किया, तो सारा का सारा काम टेबल के ज़रिए से किया था। और दूसरा मेथड है डिव एलिमेंट। डिव एलिमेंट के इस्तेमाल से भी टेबल का लेआउट बनाया जाता है। अच्छा भाई, टेबल लेआउट को इस्तेमाल करते हुए ना लेआउट तो बनाया जा सकता है, लेकिन ये ओल्ड मेथड है। ये टेबल एलिमेंट से जो लेआउट बनाया जाता है वो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। एक तो ये है कि उसमें कोड जो है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। जो भी हम फॉर्मेटिंग करेंगे थोड़ी सी भी, तो वो सेल बाय सेल होती है, तो यानी सेल बाय सेल फॉर्मेटिंग करना बहुत टफ है। जितनी रोज होंगी, जितने सेल्स होंगी, अलग-अलग से फॉर्मेटिंग करनी पड़ेगी। और तीसरा इसका प्रॉब्लम यह है कि अगर लेआउट में थोड़ी सी भी चेंजिंग करनी हो तो बहुत टफ होता है। लेआउट टेबल का मतलब डाटे को रोज और कॉलम्स में रखना, ना कि लेआउट के लिए ये टेबल बनाया गया है। और टेबल लेआउट स्क्रीन रीडर्स के लिए भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। बट डिव एलिमेंट के ज़रिए से ये सारे के सारे जितने भी प्रॉब्लम्स हमें टेबल मेथड से आ रहे थे, सारे के सारे इसने डिव ने हमें सोल्यूशन दिया, और इससे बहुत फास्ट और एफिशिएंट वे से एक अच्छा टेबल, एक अच्छा लेआउट बनाया जा सकता है। डिव एलिमेंट है क्या? डिव एक्चुअली डिवीजन है। एक पेज जो दिया गया होता है उसमें जितनी डिवीजन करनी होती हैं, जितने ब्लॉक्स बॉक्स या ब्लॉक्स बनाने होते हैं, उतने हम डिव एलिमेंट्स लगाते हैं। वेबसाइट लेआउट के भी दो टाइप्स हैं। एक टाइप्स सिंपल लेआउट है, दूसरी रेस्पॉन्सिव लेआउट। सिंपल लेआउट जो होता है वो जस्ट डेस्कटॉप कंप्यूटर की स्क्रीन पर वेल एंड गुड नज़र आता है। यानी ये अपने आप को एडजस्ट करता है डेस्कटॉप स्क्रीन पे। अगर हम इसको और स्क्रीन पे, यानी टैबलेट की स्क्रीन पे, मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पे या लैपटॉप की स्क्रीन पे चलाएंगे तो ये ठीक नहीं चलेगा, अपनी कंटेंट्स डिस्टर्ब कर देगा। इसकी मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल भी दिखाता हूँ। और जो दूसरा लेआउट होता है रेस्पॉन्सिव लेआउट, ये रेस्पॉन्सिव लेआउट अपने आप को डिवाइस के लिहाज से एडजस्ट करता है। जिस तरह की डिवाइस होती है उसी तरह से ये अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, और हर डिवाइस में वेब पेज रेस्पॉन्सिव लेआउट का वेब पेज गुड एंड वेल नज़र आता है। इसकी कंटेंट्स को रिसाइज भी किया जा सकता है, हाइड भी किया जा सकता है, और गुड लुक देता है हर डिवाइस में। तो इसके बाद मैं आपको इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाता हूँ। ये देखिए, मेरे पास ये एक लेआउट है, ये सिंपल लेआउट है। अगर मैं इसका साइज छोटा करता हूँ, तो देखें इसकी कंटेंट्स कट जा रही है, बीच में समेटी जा रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगर ये डिवाइस छोटी हो तो ये ठीक तरह से काम नहीं करेगा। ये देखें, दोबारा देख लेते हैं जी। हाँ, ये देखें, डिवाइस अगर छोटी हो तो ये ठीक तरह से काम नहीं करेगा। कंटेंट्स समेटी गई है, सिंपल लेआउट है। अब मैं आपको रेस्पॉन्सिव लेआउट की एग्जांपल दिखाता हूँ। ये देखें, ये है जी मेरे पास रेस्पॉन्सिव लेआउट। इसके देखें, हाइडर है, स्लाइडर भी है। ठीक है जी, जैसे मैं इसको छोटा करूंगा ये स्क्रीन में फिट हो जाएगा। ये मोबाइल की स्क्रीन है, मोबाइल की स्क्रीन में फिट हो गया है। जो हेडर है वो लिस्ट की शेप में आ गया है, लोगो दरमियान में आ गया है, इसी तरह स्लाइडर भी नीचे आ गया है। एंड देखें, जो सेक्शन 4 थे वो भी नीचे आ गए हैं। ठीक है जी, फिट हो गया डिवाइस में। जो साइड पे लिंक्स हमें नज़र आ रहे थे वो भी ये देखें, ये नीचे आ गए और फुटर भी नीचे आ गया है। ये हमारे पास था रेस्पॉन्सिव लेआउट।
तो आई थिंक आपको रिस्पॉन्सिव एंड सिंपल लेआउट का डिफरेंस जो है वो समझ आ गया होगा। अब हम सिंपल लेआउट डिज़ाइन करते हैं और अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम रिस्पॉन्सिव लेआउट डिज़ाइन करेंगे। ठीक है जी। सिंपल लेआउट के लिए सबसे पहले हम अपने डेस्कटॉप पर एक फ़ोल्डर बनाएंगे, इसको हम नाम देंगे जी सिंपल लेआउट। सिंपल लेआउट, ठीक है जी। इसके अंदर हम एक और फोल्डर बनाएंगे, उसको नाम दे देते हैं हम इमेजेस। इसके अंदर जितने भी हम लेआउट में इमेज यूज़ करेंगे वो रखेंगे। ये इमेज का फोल्डर बन गया है, इसमें मेरे पास एक इमेज पड़ा है, वो भी हम रख देते हैं पहले ही। ये इसके अंदर चला गया। ठीक है जी, पहुंच आया? हाँ जी पहुंच आया। उसके बाद एडोब ड्रीमवीवर, ये आपको एडोब ड्रीमवीवर का होम पेज नज़र आ रहा है। 3 सेक्शन आपको इसके नज़र आ रहे हैं। एक सेक्शन है रिसेंट वर्क जो आप करेंगे, रिसेंट पेज जो आपने बनाए हैं यहाँ पर वो नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पर न्यू पेज जो हम बनाएंगे वो, और ये फीचर्स हैं एडोब ड्रीमवीवर 6 के जो न्यू फीचर्स है उसके वीडियो ट्यूटोरियल पड़े हुए हैं। ये HTML का पेज हम बनाना चाहते हैं, इस पर क्लिक करेंगे तो ये पेज हमारे पास बन जाएगा। सबसे पहले हम इसको सेव करके Ctrl+S करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। यहाँ से लोकेशन सेट करेंगे कहाँ पर हमने सेव करना है। हमने डेस्कटॉप के ऊपर सिंपल लेआउट के नाम से एक फोल्डर बनाया था, इसमें सेव करना है। यहाँ पर इसका नाम रख देंगे जी सिंपल लेआउट, इसका भी नाम रख देते हैं जी सिंपल लेआउट। ठीक हो गया जी, सिंपल लेआउट। अब यहाँ पर एक्सटेंशन देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने ऑलरेडी ही HTML का लेआउट सेलेक्ट किया हुआ है। इसको ओके कर देंगे तो ये सेव हो जाएगा। यहाँ पर भी नेम देखें, ये हमें सिंपल लेआउट नज़र आ गया। अच्छा, यहाँ पर जब इसको रन करेंगे तो ये टाइटल भी सेट करेंगे। टाइटल लेआउट का टाइटल हम सेट कर देते हैं जी लेआउट। इसके बाद हम एक और पेज बनाएंगे, यहाँ से न्यू में अब हम CSS का एक पेज बनाएंगे। इसको क्रिएट करेंगे, डन। इसको भी सेव कर लेते हैं हम। इसको स्टाइल का नाम दे देते हैं जी स्टाइल। इसको भी एक्सटेंशन देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि CSS का ही पेज हमने ऑलरेडी सेलेक्ट किया। ओके करेंगे, 2 पेज ही हमने बना दिए। एक ये हो गया सिंपल लेआउट के नाम से और दूसरा स्टाइल के नाम से। अब स्टाइल का जो पेज है इसको हम अटैच करेंगे अपने HTML के पेज में। अगर हम इधर लेफ्ट साइड पे देखें या रिफ्रेश इसको करेंगे तो ये अटैच स्टाइल शीट के नाम से आपको छोटा सा एक बटन नज़र आया, इस पर क्लिक करेंगे, ब्राउज करेंगे, जहाँ पर हमारा स्टाइल वाला पेज पड़ा है ये पड़ा है। इसको ओके करेंगे एंड दिस, ठीक है जी, लिंक ओके। तो यहाँ पर आपने ना गौर करना है, यहाँ पर लिंक हो जाएगा, ये पेज हमें नज़र आ जाएगा छोटा सा। ये देखें ये लिंक, ठीक हो गया। अच्छा जी, इसके बाद 2 पेज हमने बना लिए, एक HTML का पेज है और दूसरा स्टाइल का पेज है और लिंक भी आपस में हो गया है। तो अब हमने करना क्या काम है ये देखना है। ये देखें, ये लेआउट हमारे पास है, इस तरह का लेआउट हमने ना डिज़ाइन करना है। तो सबसे पहले इसका एनालिसिस करेंगे, देखेंगे कि इसकी कितनी डिवीजन है। 1 2 1 2 3 4 5 6 मीन्स के इस लेआउट की 6 डिवीजन्स हैं और जितनी डिवीजन्स होंगी उतने हम डेव टैग लगा देंगे अपने HTML के पेज में। ये देखें, HTML का पेज खोलेंगे हम, ये इसका सोर्स कोड है और बॉडी के अंदर जाके हम उतनी डिव टैग लगा देंगे। डिव टैग इधर लेआउट से भी आप लगा सकते हैं। ये देखें, ये है, इसका नाम ID कुछ भी रख सकते हैं, ये आ गया, ठीक है जी। यहाँ पर इसके अंदर हम ID भी दे देते हैं जी ID, और जस्ट अभी हम इक्वल दे देते हैं। और ये हमने ना हेडर
का डिव टैग लगा दिया हेडर। अब इसको कॉपी करके कितने हमने देखें कितने डिवीजन थी, 1 2 3 4 5 6, तो 6 डिव टैग हमने लगा देने हैं जी। 2 हो गए, 3 4 5 एंड 6, ठीक हो गया। इसको अब हम इसके नेम भी चेंज कर लेते हैं। दूसरा जो है हेडर के बाद नेविगेशन का है जी, एंड तीसरा हमारे पास साइड का है, और चौथा डिव टैग जो है हमारे पास सेक्शन का है, सेक्शन, एंड पांचवा जो है वो हमारे पास है जी न्यूज़ का, एंड छठा जो है वो है जी हमारे पास फुटर। ये देखें, दोबारा से इस लेआउट को देख लेते हैं जी। हेडर था, नेविगेशन, साइड, सेक्शन, न्यूज़ और ये फुटर है। तो ये जो डिव टैग के अंदर हमने चीज़ें लिखी, जस्ट हम अपने माइंड में रखने के लिए कि ये डिव टैग जो है फलां डिवीजन का है। ये देखें, ये डिवीजन भी बन गई, 1 डिवीजन, 2 डिवीजन, 3 5 6 हो गई। अच्छा, इसके बाद एक और बात ज़रा समझ लें, ये जितना भी हमारे पास लेआउट है ये सारा का सारा एक और एलिमेंट होता है रैपर। रैपर में ये सारे का सारा जाता है, तो हम इसके बाहर एक और रैपर का भी डिव लगा लेंगे। सबसे पहले ये रैपर का डिव लगाएंगे, ये देखें, इसको हम नाम दे देंगे, बल्कि रैपर में ही ये जितने भी डिव्स हैं ये सारे सारे रैपर्स में आने हैं। तो इसका जो एंडिंग है रैपर का वो हमारा एंड होगा इसके सब डिव टैग के एंड में, तो इसलिए हम इसके एंड भी कर देते हैं जी, डिव टैग के एंड। ठीक हो गया जी। अच्छा, इसके बाद इसका डिज़ाइन भी देख लेते हैं जी। देखिए हमारे पास डिवीजन कितनी नज़र आ रही है, 1 2 3 4 5 6। जो रैपर का लगाया है वो नहीं नज़र आ रहा, क्यों? क्योंकि रैपर के अंदर ही ये सारा कुछ है, ये सारे के सारे टैग्स हैं। इसके बाद कमेंट्स भी लगा लेते हैं कि अच्छे प्रोग्रामर के लिए ज़रूरी होता है कि वो कमेंट्स लगाए, कि इससे पता चल जाता है कि कौन सा टैग, कौन सा डिव नहीं, इस पर क्लिक करेंगे, HTML के हम लगा देते हैं। ये क्या है जी, एंड ऑफ रैपर है। एंड ऑफ रैपर, इसको कॉपी करके कॉपी, ये है हमारे पास एंड ऑफ फुटर। अच्छा जी, ये है हमारे पास एंड टैग है जी, किसका जी, न्यूज़ का। और ये है एंड हमारे पास सेक्शन का। और ये है हमारे पास एंड किसका भला, साइड का। कमेंट्स को आपको पता है जस्ट ये यूज़र के लिए ही होते हैं, और कंपाइलर इसको नहीं देखता, कंपाइलर इसको नहीं देखता। ये हमें डिस्प्ले में नज़र नहीं आएंगे कमेंट्स। इसके बाद सॉरी, ये तो था इस साइड का था। अच्छा, ये नहीं, इसको इस साइड का, इस साइड। ये हो गया। और इसके बाद ये है जी हेडर का, यहाँ पर हम लिख देंगे हेडर। इसे हमें
जब काफ़ी सारा कोड बढ़ जाएगा तो ये डेव का जो क्लोजिंग टैग है इसका पता लगाना मुश्किल हो जाता है। जब इसके आगे कमेंट्स लिखा हुआ होगा तो हमें इजीली पता चल जाएगा कि ये एंडिंग टैग जो है हेडर का है, ये एंडिंग टैग नेविगेशन का है। ठीक हो गया। इसका डिज़ाइन प्रीव्यू हम कर लेते हैं अपने ब्राउज़र में, ये किस तरह से। अच्छा देखें, अगर हमने सेव किया हुआ होगा तो यहाँ पर स्टार का सिंबल नहीं होगा। अगर सेव नहीं किया होगा, देखिए मैं इधर कुछ करता हूँ, ये देखें अब मैंने सेव नहीं किया हुआ, इस पर स्टार का सिंबल है। जैसे ही मैं कंट्रोल एस प्रेस करूँगा तो ये स्टार का सिंबल भाग जाएगा, इट मीन्स कि ये सेव है। ब्राउज़र में देखते वक्त यहाँ पर ज़रूर देखेंगे कि ये दोनों हमारे पास जो पेज है, दोनों में जो काम किया है सेव होना चाहिए। तो ग्लोब पे प्रेस करेंगे, यहाँ पर हमारा ब्राउज़र है, इसको हम करेंगे तो ये देखें ये नज़र आएगा हमारे पास जस्ट इतना लिखा हुआ। दोबारा हम इसमें जाते हैं। अब हम हर डेव के लिए रूल बनाएंगे, CSS रूल बनाएंगे और उसके ज़रिए से हर डेव को हम एक स्पेसिफिक स्टाइल देंगे। सबसे पहले CSS में जो है, सबसे पहले हम एक रैपर बनाएंगे। अच्छा इधर आ जाए, ये राइट साइड पे है तो ये आपको प्लस का सिंबल नज़र आएगा। ठीक है जी, प्लस के सिंबल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स आएगा। तो इसमें सबसे पहले हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो जो सिलेक्टर होते हैं या CSS रूल होते हैं 4 टाइप्स के बनाए जा सकते हैं। पहला क्लास अगर बनानी है तो यहाँ इसको हम सिलेक्ट करेंगे, आईडी बनानी है तो इसको, एंड बहुत सारे हम ऐसा रूल बनाना चाहते हैं जो बहुत सारे एलिमेंट्स पर अप्लाई हो तो इसको क्लिक करेंगे। तो हमने ऐसा रूल बनाना है जो बहुत सारे एलिमेंट्स पर लगे, तो इस वजह से हमने ये कंपाउंड को सिलेक्ट किया। यहाँ पर ये वाला रूल लगना चाहिए आईडी रैपर पर। अच्छा जी, उसके बाद कॉमा, सेकंड पे हमारे पास है जी हेडर के ऊपर, आईडी हेडर के ऊपर लगे जी। अच्छा जी, और उसके बाद नेविगेशन के ऊपर लगे, नैव लिख देते हैं बस, ये नैव। उसके बाद है जी ए साइट पर, ए साइट, एंड उसके बाद क्या है जी, उसके बाद है जी सेक्शन, एंड उसके बाद है जी न्यूज़, एंड उसके बाद है फुटर। ये हमने ऐसा रूल बनाया है जो इन सब आईडीज पर इम्प्लीमेंट होगा। अच्छा यहाँ से देखें, यहाँ 3 ऑप्शन है। एक है ये सिलेक्ट करेंगे तो ये स्टाइल के एलिमेंट में इसी पेज के ऊपर ही सेव होता जाएगा हेडर में, एंड इसको सिलेक्ट करेंगे जो हमने न्यू पेज बनाया है स्टाइल का, उसमें जाके सेव होगा। तो आप यहाँ पर ही सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हम एक्सटर्नल CSS अप्लाई करना चाहते हैं। इसको ओके करेंगे तो अब ये बताएगा कि इन सब रूल्स जो इन सब एलिमेंट्स पर क्या रूल अप्लाई होना चाहिए। तो हम कहते हैं भाई ये सारे के सारे क्या हों जी, बॉक्स ब्लॉक की शेप में नज़र आए, इनका डिस्प्ले जो हो ब्लॉक। ओके करेंगे, अप्लाई करेंगे जी, ओके ठीक हो गया जी, ये रूल बन गया। आप CSS फाइल में जाएंगे तो ये रूल बना हुआ नज़र आ रहा है। उसके बाद हम एक और रूल बनाएंगे, यहाँ पर दोबारा से क्लिक करेंगे। अब रैपर के लिए, रैपर हमारे पास आईडी है, आईडी के लिए हम एक रूल बनाएंगे। वो क्या है जी, इधर लिखेंगे रैपर, ये रैपर के लिए रूल क्या बनाना चाहते हैं, रैपर के लिए हम रूल बनाना चाहते हैं कि
एक तो ये बॉक्स में हो और इसकी विड्थ हो कितनी 1024। नॉर्मली 1024 ही इस्तेमाल होती है, ये स्टैंडर्ड भी है। 1100 भी इस्तेमाल करते हैं विड्थ पेज की रैपर की, ये भी सही वे है, लेकिन हम 1024 ही लगाएंगे। हाइट नहीं लगाएंगे, जितना डाटा आएगा उतना ही ये अपनी हाइट बनाता जाएगा। ठीक है जी। और बाकी इसमें इसका बॉर्डर भी दे देते हैं जी। बॉर्डर सेम फॉर ऑल, यानी यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे सॉलिड बॉर्डर होना चाहिए, थिक नहीं थिन होना चाहिए। कलर भी बॉर्डर का कुछ ना कुछ बना देते हैं जी, हम कहते हैं जी ये कलर होना चाहिए। ठीक हो गया। इसके बाद इसका बैकग्राउंड भी आप सेट करना चाहें कर सकते हैं। चलें बैकग्राउंड अभी सेट नहीं करते, ओके करेंगे इसको। ये अब यहाँ पर ये थी रैपर का डिव, ठीक है। इसमें हम ऐड करेंगे रैपर की जो आईडी हमने बनाई है। ठीक हो गया। अब इसको हम सेव करेंगे और डिज़ाइन में देखेंगे तो ये देखें ये रैपर हमारे पास नज़र आ रहा है, जो बॉर्डर हमने दिया है वो भी हमारे पास नज़र आ रहा है। इसको हम ब्राउज़र में भी देख सकते हैं। इसको जैसे रिफ़्रेश करेंगे, सेव नहीं हुआ पड़ा, ये देखें ये इस पर स्टार है, इट मीन ये सेव नहीं हुआ पड़ा है। तो इसको दोबारा सेव करके अब देखेंगे तो अब हमारे पास ये नज़र आना चाहिए। लेकिन ये जो चीज़ है ये दरमियान में आनी चाहिए, कंटेंट्स पेज के दरमियान में आना चाहिए। हम इस रूल को एडिट कर लेते हैं, इसी रूल के ऊपर जाएंगे। ये देखें ये हमने इधर देखें तो ये स्टाइल बनाए हुए हैं। ये रैपर वाले को हम दोबारा से डबल क्लिक करेंगे तो ये हो जाएगा। अच्छा जी, अब इसके हम जाएंगे बॉक्स में। बॉक्स में जाने के बाद यहाँ पर मार्जिन सेट करेंगे। ये सेम फॉर ऑल नहीं रखेंगे, बल्कि राइट और लेफ़्ट का ही मार्जिन देंगे। राइट पर भी ऑटो कर देते हैं, लेफ़्ट पर भी ऑटो कर देते हैं। अप्लाई करते हैं एंड ओके करते हैं और इधर से सेव करने के बाद ये देखें लग गए। ये सेव करने के बाद दोबारा जब हम ब्राउज़र में इसको देखेंगे तो ये दरमियान में आ जाएगा। ठीक हो गया। इसके बाद जितनी भी आईडीज़ हमने बनाई हैं ये सारी की सारी हम इसमें ऐड कर देते हैं। इसकी हेडर की बनाई हुई है हमने आईडी, हेडर ये हो गया जी, हेडर ऐड कर दिया। एक ही दफ़ा ऐड कर देते हैं, बार बार हमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं होगी। और फिर इसको इनका सब का रूल जाके ना डिफाइन कर देते हैं जी। ये है हमारे पास नैव का। अच्छा जी, जैसे ही आप इस पर ये कोट डालेंगे तो ये आना शुरू हो जाएगा। इस साइड का है, आया हुआ है, ऐड कर दिया। एंड ये क्या है जी, इस साइड के बाद है जी सेक्शन का, ऐड कर दिया। इसके बाद ये न्यूज़ का है, न्यूज़ का ऐड कर देते हैं। लास्ट में जो है जी वो है जी फुटर का, ये फुटर ऐड। ठीक है जी। अब हम सबका रूल बना लेते हैं जी। अभी तक हमने इसको रिफ़्रेश करते हैं तो ये हमारे पास सारे इसके रूल्स जो बनाए हुए हैं आ जाएंगे। एक न्यू रूल बना रहे हैं। अब हेडर के लिए रूल बनाते हैं जी। यहाँ सेलेक्ट करेंगे, आईडी है हेडर हमारे पास, यहाँ से हेडर सेलेक्ट करेंगे, ये है जी हेडर। और ये सेव कहाँ होना चाहिए, एक्सटर्नल शीट में होना चाहिए, style.css में। इसको ओके करेंगे। रूल क्या बनाएंगे जी हेडर के लिए, हेडर के लिए रूल ये बनाना है बैकग्राउंड में इसका जी इमेज होना चाहिए। ये इमेज जो हमने रखा हुआ है इसको करेंगे तो ये इमेज आ जाएगी। ठीक हो गया। अगर ये ना हो अवेलेबल तो इसके कलर ये वाला आना चाहिए, ये लगा दिया। उसके बाद आ जाए जी ब्लॉक में कुछ नहीं करेंगे, बॉक्स में आ जाए जी। बॉक्स में इसकी जो विड्थ है वो तो है बड़ी, लेकिन इसकी हाइट हम 180 रख देते हैं जी। और इसको फ्लोट इसका कर देते हैं, फ्लोट चले कुछ नहीं करते इसका। और कुछ नहीं करते, बस इतना ही काम करते हैं जी। ओके करेंगे, देन हम डिज़ाइन में जाएंगे तो ये हमारे पास हेडर में आ गया। अब यहाँ पर टेक्स्ट नज़र आ रहा है, अब इसका कोई कुछ भी काम नहीं है तो इस टेक्स्ट को ना हम हटा देंगे हेडर से। ठीक हो गया।
इसको सेव करेंगे, दोबारा ब्राउज़र में भी देख लेते हैं। इस स्टाइल वाले पे स्टार नज़र आ रहा है, इसको भी सेव करेंगे। तो ये देखें अब हमारे पास हेडर में ये आ गया, हेडर लग गया। अब नेविगेशन की तरफ आ जाते हैं। नेविगेशन का हम रूल बनाते हैं। यहाँ से ये प्लस है, इस पर करेंगे, यहाँ से आईडी सेलेक्ट करेंगे एंड आईडी सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम नेव का जो हमारे पास आईडी सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से हुई है, ओके करेंगे। अच्छा जी, टाइप जो है नेव का जो टेक्स्ट कलर है वो हमारे पास आना चाहिए वाइट, ठीक है जी। अच्छा जी, लाइन कितनी होनी चाहिए जी, हम कर देते हैं जी 35 कर देते हैं। बैकग्राउंड में कलर क्या होना चाहिए जी, बैकग्राउंड में कलर दे देते हैं जी, बैकग्राउंड में कलर दे लेते हैं जी, क्या होना चाहिए जी बैकग्राउंड में कलर, ये कर देते हैं, ओके हो गया। वरना फिर हम इसको इधर से भी चूज़ कर सकते हैं जी, ओके करेंगे एंड देन हम इसका डिज़ाइन में देखेंगे। ये देखें जी, ये नेविगेशन कलर भी आ गया, प्यारा है कलर, ठीक है जी। उसके बाद हम रूल डिज़ाइन नेक्स्ट के लिए करेंगे। नेक्स्ट हम आईडी यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, हेडर भी हो गया, इस साइड के लिए करेंगे जी, इस साइड यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं ताकि स्पेलिंग जो है वो गलत ना हो जाए, उधर ही है। ये देखें, अब इस साइड का जो है हमारे पास ये जो पोर्शन है, ये देखें, अगर हम दोबारा से लेआउट देखें तो इस साइड हमारे पास ये है एंड सेक्शन है, न्यूज़ है। तो हम ऐसा करते हैं 200 ये दे देते हैं, 200 ये दे देते हैं और 1024 टोटल था। 1024 में 200 ये चला गया, 200 ये चला गया, बाकी जितना बचा ये सेक्शन को दे देते हैं, ठीक हो गया। और बॉर्डर भी देते हैं, ठीक। ये देखें, सबसे पहले आ जाते हैं हम बॉक्स में। बॉक्स में विड्थ देते हैं जी 200, ठीक है जी। और इधर से बॉर्डर भी देते हैं, बॉर्डर दे देते हैं जी हम 5। हाँ, लेकिन ये 5 जो दिया, ये 5 इस साइड के लेफ्ट साइड पे भी होगा और राइट पर भी। अगर हम टोटल ओवरऑल काउंट करें तो ये 210 बन जाएगा, लेकिन हमने 200 बनाना है तो आप इधर 190 कर देंगे हम, ताकि ये हमारा 200 ही काउंट हो, ठीक हो गया। फ्लोट इसको क्या कर देंगे, लेफ्ट कर देंगे। और बॉर्डर भी हो गया। बैकग्राउंड कलर, हाँ जी, बैकग्राउंड कलर जो है वो हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं जी, बल्कि ये वाला बैकग्राउंड कलर जाते हैं, यहाँ से हम पिक कर लेते हैं, ओके हो गया। अप्लाई कर देंगे, ये हो गया। अच्छा, उसके बाद हम इसके फॉन्ट कलर भी वाइट कर देते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद फॉन्ट कलर वाइट हो गया। फॉन्ट स्टाइल भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं जी, नॉर्मल हो, और लाइन हाइट को छोड़ दें। फॉन्ट साइज़ जो है ये हम 14 कर लेते हैं। इस तरह से ये सारी चीज़ें सेट हो गई। इसको अप्लाई करेंगे तो ये वाइट लिखा हुआ हमारे पास आ जाएगा, ओके कर देंगे। इस तरह से हम सेक्शन के लिए अब रूल बनाएंगे। सेक्शन के लिए इधर से आईडी हम सेलेक्ट करेंगे, इधर आ जाए जी, सेक्शन है ये, और इसको ओके करेंगे। इसके रूल बनाएंगे। सबसे पहले बॉक्स में आ जाते हैं जी। 200 हमने दिया हुआ है, 200 हमने रखा हुआ है न्यूज़ के लिए। 400 हो गया। 400 को मैनेज करेंगे हम उसमें 1024 में से, तो बाकी हमारे पास बचेगा 624। 624 यहाँ लगा देंगे, 624। ओह 500 आ गया, चलिए ये 624। बट हम इसको बॉर्डर भी देंगे तो फिर हम इसका 10 और भी निकाल देंगे। लेफ़्ट साइड पर भी 5 आ जाएगा, राइट पर भी 5 हो जाएगा, और ये 10 मिल के ये 624 ही हो जाएगा, ठीक है। इसको भी हम फ्लोट क्या कर देंगे, लेफ़्ट ही कर देंगे। अच्छा जी, उसके बाद आ जाएं जी इसके बैकग्राउंड कलर पर।
बैकग्राउंड कलर जो है इसका हम कर देते हैं जी, ये देखें ये वाला बैकग्राउंड कलर सेट कर देते हैं। बाकी बॉर्डर भी हो गया, बैकग्राउंड कलर भी हो गया। टाइप में जाएं, कलर टेक्स्ट कलर वाइट कर देते हैं जी। फॉन्ट स्टाइल जो है वो नॉर्मल कर देते हैं जी। फॉन्ट साइज़ 14 कर देते हैं और बाकी बस इतना काफ़ी है, तो ये ओके इसको कर देंगे। अगला रूल हम न्यूज़ के लिए बनाएंगे। न्यूज़ के लिए रूल बना लेते हैं जी। ये आईडी सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम न्यूज़ को सिलेक्ट करेंगे। ये कहाँ गई हमारी न्यूज़, ये है, इसको ओके करेंगे। न्यूज़ के लिए पहले बॉक्स सेट कर लेते हैं जी। ये हो गया जी विड्थ हमारे पास। अब कितनी हो गई जी, 624 एंड 200, 824 हो गई। बाकी बची 200 लगा दी, लेकिन हमने 5 का बॉर्डर भी लगाना है, तो इसलिए 190 लगाएंगे और इधर से 5 का बॉर्डर लगा देंगे। ठीक हो गया। फ्लोट हम इसको लेफ़्ट की बजाय अब राइट कर देते हैं और आ जाएं जी हम बॉर्डर की तरफ। बॉर्डर लगाया ना, अच्छा चलें जी, बॉर्डर नहीं लगा दें अभी। और इसका आ जाए जी फॉन्ट साइज़ वही 14 का देते हैं जी। फॉन्ट स्टाइल नॉर्मल का देते हैं जी। फॉन्ट कलर वाइट का देते हैं जी और ओके का देते हैं जी। हाँ, इसका बैकग्राउंड कलर हमने नहीं लगाया। बैकग्राउंड कलर हम पिक करते हैं, कौन सा, ये वाला पिक करने के बाद अप्लाई करते हैं, ओके करते हैं जी। ये हो गया जी हमारे पास न्यूज़। एंड लास्ट में हमारे पास रूल हो गया, रह गया बाकी फुटर का। फुटर के लिए बना लेते हैं रूल। आईडी सेलेक्ट करेंगे, एंड में हमारे पास फुटर ही बचा हुआ है, ये फुटर एंड ओके। इसके बाद फुटर के लिए भी ये फॉन्ट साइज़ वही कर लेते हैं, कम फॉन्ट इस्तेमाल होता है फुटर में, हम इसको ना 12 कर देते हैं, बाकी से कम। ठीक हो गया। फुटर कलर भी इसका वाइट कर देते हैं और बैकग्राउंड कलर इसका क्या कर देते हैं, बैकग्राउंड कलर हम यूज़ कर लेते हैं वही ग्रीन, ये वाला। चलें जी, कौन सा कलर यूज़ करें, ये कर लेते हैं, ओके हो गया। इसके बाद बॉक्स में आ जाते हैं जी। बॉक्स की इसकी विड्थ तो वैसे ही होगी, हाइट हम कर लेते हैं, हाइट 50 कर लेते हैं। और इसको आप फ्लोट लेफ़्ट राइट नहीं करेंगे, बल्कि ये क्लियर बोथ कर देंगे। ठीक है, क्लियर बोथ करेंगे और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ओके कर देंगे। लेकिन ये जो फुटर है ये बड़ा सारा हमें ना नज़र आ रहा है, इसको फुटर को 50 के बजाय 40 कर देते हैं। 40 कर दिया। अभी अप्लाई करें, देखें, ठीक है। अब ये जो लिखा हुआ है ये हमारा ना होना चाहिए दरमियान में, तो इलाइन हम इसको क्या कर देते हैं, इलाइन कहाँ से होगी, इलाइन बैकग्राउंड बॉक्स यहाँ भी नहीं है, यहाँ टेक्स्ट इलाइन सेंटर कर देते हैं। अप्लाई करेंगे तो ये सेंटर में चला जाएगा, ओके कर देंगे तो ये हमारा जी लेआउट, सिंपल लेआउट कंप्लीट हो गया। अब ना हम दोनों अपने पेजेस को सेव करने के बाद ब्राउज़र में देखते हैं जी। ये जी ब्राउज़र में इसको रन करते हैं, ये है जी लेआउट, गुड हो गया। अब इसमें हम कुछ सैम्पल डाटा ऐड करते हैं जिससे ये और भी खूबसूरत दिखाई देगा। इसके अंदर ना हम दिस इज डमी डाटा बस डाल देते हैं जी। ओहो, दिस इज साइड एरिया, इसी को कॉपी करते हैं, इधर पेस्ट करते जाते हैं। ये देखिए पेज बढ़ गया,
इसमें भी हम डाल देते हैं जी, दिस इज न्यूज़ एरिया, दिस इज न्यूज़ एरिया, न्यूज़ एरिया। इसको हम कॉपी करते हैं एंड डाल देते हैं इधर। सेम देखें ये बराबर है ना। हाँ जी, अब सेक्शन में भी हम डाल देते हैं जी कुछ, ये दिस इज सेक्शन एरिया, कॉपी करने के बाद साथ को पेस्ट करेंगे, ये उतना ही हम कर देते हैं। चलिए अब सेव किया, अब हम दोबारा से इसको देखते हैं। अब ये कैसा लुक दिखाई देता है जी, ये देखें जी, ये हो गया हमारा सिंपल लेआउट डिज़ाइन, बहुत ही प्यारा ही नज़र आ रहा है। नेक्स्ट हम अपने लेक्चर में ये देखें, ये भी दिखा दूँ मैं आपको, ये सिंपल लेआउट है। जैसे ही हम इसको ना छोटी स्क्रीन पे करेंगे तो ये फोल्ड होना शुरू हो जाएगा। ये नेक्स्ट हम अपने लेक्चर में इसका नेविगेशन तैयार करते हैं, मेन्यू बार बनाते हैं इसी के अंदर, और उससे अगले लेक्चर में हम रिस्पॉन्सिव लेआउट बनाएंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। इसकी आप लोग प्रैक्टिस करें और ऐसा ही लेआउट डिज़ाइन करने की ट्राई करें। फिर अल्लाह हाफिज़।